लिए इतनी अच्छी चीज लाए हैं जिसके लिए औरतें बहुत परेशान रहती हैं, साल साल भर परेशान रहती हैं। आज आज हमारा मेहरारू बहुत खुश हो जाई, जैसे ही घर में पहुंचेंगे उसका। लेकिन ये राधा गई कहाँ? बड़ी आफत है। इन औरतों की आदत ऐसी है कि जैसे ही आदमी घर से बाहर निकलते हैं ये औरतें भी पीछे से निकल जाती हैं और पूरे गांव में घूम घूम के गैया भैया मैया पंचायत ऐसा किया करती है, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे राधा, ओ राधा, ओ बड़काऊ, राधा को देखो क्या? पता नहीं ये कहाँ चली गई। और राधा, आप तुम कहा तुम बताई बहुत। ओ राधा, गला, अरे अब क्या बताएं, हम तो आवाजें दे लोगों की इकट्ठा कर लिए। बताओ क्या आंधी है, तूफान है, भूकंप है क्या? अरे तुम किसी भूकंप तूफान से कम हो क्या? तुम्हारे आते तो धरती हिलने लगती है। हिल गई। चिल्ला रहे थे। अब तुम एक्सप्रेस वाली गाड़ी रोकोगी तब तो बताएंगे। तुम्हारे लिए आज हम जिसके लिए 4 साल से मरी जा रही थी ना, वो चीज लाए हैं। क्या लाए हो भाई? बता। देखो थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो कि हम क्या ला सकते हैं। क्या ला सकते हो? हमें लग रहा है मीठा बहुत पसंद है, लग रहा मेरे लिए रसगुल्ला आए। रसगुल्ला लाए हो क्या? मुंह देखा इसका रसगुल्ला खाने। नहीं, हम तो भैया से यह कह रहे थे कि तुम्हारा मुंह और रसगुल्ला ऊपर वाले ने एक दूसरे के लिए ही बनाया। जानती हो, उससे भी अच्छी चीज लाए। थोड़ा देखो दिमाग पे जोर दो। जोर दे फिर। अच्छा सोचते हैं मेरे लिए। अच्छा मुझे शादी सुना बहुत पसंद है, झुमकी लाए हो क्या? नहीं। कान फट जाएंगे अगर झुमकी पहनोगे। कान भी फटता है झुमका पहनने से। देखो तुम्हारे कान कानपुर की तरह मजबूत तो है नहीं। अब होते ही है समझ लो, लेकिन उससे भी अच्छी चीज है। अरे हम आज तुमको ऐसा सड़ा पाइस देंगे, ऐसा सड़ा पाइस देंगे कि याद रखोगी। अरे बुद्धू, सड़ा पाइस कौन कहता है? सरप्राइज नहीं होता है। क्या होता है? इसीलिए कह रहे थे थोड़ा पढ़ लिख लिए होते तो बोलना आता। सरप्राइज कहते हैं। देखो थोड़ा कहे ज्यादा समझा करो। तुम तो केस को समझती नहीं हो, वकील बन जाती हो। जज भी बन जाएंगे। बताओ क्या है बात? अच्छा छोड़ो, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, हम तुमको सड़ा पाइस दें। देखो क्या होता है कि शहरों में जो बड़े बड़े आदमी होते हैं ना, अमीर लोग, वो अपनी मेहरारू को सड़ा पाइस ही देते हैं, लेकिन आंखें बंद करवाने के बाद। अरे वही समझो। हाँ तो तुम आंखें बंद करो। आंखें बंद करें। हाँ, भगवान हमेशा के लिए बंद हो जाए आंखें। कुछ नहीं, हम कह रहे हैं कि भगवान तुम आंखें बंद करो तो आंखें पाइस दे, है ना? हाँ तो तुम आंखें बंद करो अपनी। हाँ चलो बंद कर लिया। बंद कर लिया। अरे मैंने भीख मांगने के लिए नहीं कहा, आंखें बंद करो। अरे आंखें बंद करो, भीख मांग रही हो तुम तो, कुछ नहीं मिलेगा इन लोगों से। हमने कहा बाबूजी लोग जो है आंखें बंद करवाने के बाद देते हैं सड़ा पाइस। आंखें बंद करो। बंद करें। हाँ चलो बंद कर लिया। हाँ बड़ी मुसीबत है इन्हें तो पाला। खोलो आंखें। तुम तो चौंधिया गई। हाँ अरे वाह, तुमने तो बहुत बढ़िया चीज लाई मेरे लिए। पहली बार तुमने इतने बढ़िया कुछ काम किए हो जो बहुत सालों से तरस रहे थे। इतनी अच्छी साड़ी तुम्हें मिली कहाँ से? अरे भाई 4 साल से मरी भी तो जा रही थी तुम। मरी जा रही थी? नहीं मतलब 4 साल से रट लगाई थी ना तुम। हाँ, और जानती हो, और वो साड़ी लाए हैं जिसको औरतों को साड़ी में क्या पसंद होता है जानती हो? गोटा, चम हो, सितारा लगे हो, लप करती हो, वो साड़ी औरतों को पसंद। और जानती हो, जिस समय तुम ये पहन कर निकलोगी ना तो 3-4 मास्टर तो ऐसा ही। और जानती हो, अरे भैया घर में कुछ बर्तन टूट गए थे ना,
तो बर्तन भी ले आए हैं नए नए, जानती हो? हाँ, वो बड़ा वाला बेलन करछुल वाले बड़े भगोना का करछुल बटाई बने और बड़ा वाला भगोना और कुकर भी लेते आए। और जानती हो सवेरे जानते कितनी ठंडक पड़ रही थी, तो पीछे वाले भैया खड़े थे और ठेके पे मिल गए थे, 2 सीसी पौवा ले लो, हम वो भी लेते आए। अरे पौवा ठंडक का मौसम है। हाँ। अच्छा तुम चलो एक बात बताओ। हाँ। जब तुम बांसुरी बाजार में जब तुम गए थे, हाँ। तो तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी तुम्हारे जेब में? इतने सारे पैसे आए कहाँ से? इतने सारा सामान लाए कहाँ से तुम? क्या इन लोगों के सामने बेइज्जती करना जरूरी है? बेइज्जती क्या? ये बताओ, इतने पैसे आए कहाँ से? मुझे जवाब दो इसका। भैया इन लोग की कहानी कब समझ में आएगी? और तो कहानी नहीं समझ में आती, न लाके दो तो आप और ले आओ तो पैसे कहाँ से लाए भैया बताओ? अरे भाई बताओ, देखो हम रुको हम बताते हैं। तुम यही जानना चाहती हो ना कि पैसे कहाँ से आए? देखो एक कहावत सुनी कि नहीं सुनी कौन सी कहावत? कि ऊपर वाला जब देता है तो बैंक फाड़ के देता है। अरे बुद्धू, बैंक फाड़ के नहीं होता है। कहावत भी कहनी नहीं आती, छप्पर फाड़ के होता है। नहीं अब बैंक ही सीधे फटते हैं। बैंक फट रहे हैं? हाँ। तुम एक बात बताओ, ये बैंक कहाँ से तुम्हारा फटा? अरे बैंक कहाँ से फटा? अरे तुमको क्या आदत है? आज जानती हो, आज हम गए थे अपने बैंक गए थे और वहाँ से हमने कहा भैया जब खाता चेक करो, कहा कहीं बंद ना हो गया हमारा खाता, काफी समय से पैसा नहीं आया। तो अब खाता चेक किया तो उसने कहा अरे लल्लू तुम्हारे जो है खाते में वो डीबीटी वाले 1200 रुपये आए हैं। मैंने कहा बस आज अपनी किस्मत खुल गई। और जानती हो मैंने 1200 रुपया निकाला झट से और साड़ी और बर्तन और क्या कहते हैं 2 पौवा खरीदा फट से। हाँ अच्छा है ना? अच्छा है। हाँ तुम खुश नहीं हो? हम खुश होंगे। हाँ। ये बताओ, ये डीबीटी का पैसा तुम निकाल करके तुम बहुत खुश हो रहे हो। बताओ तुम्हें ये पैसे किस लिए आए थे? अब मालूम है मालूम है? पैसे इसलिए आए थे हमारे बच्चों के जूते मोजे के लिए, उनके ड्रेस के लिए, उनके कॉपी पेन के लिए। और जा करके निकाल करके तुम इतनी सारे सामान खरीद के ला के खुश हो रहे हो। कौन सा मास्टर साहब को पता चल जाएगा कि हमने पैसे निकाल लिए हैं? मास्टर साहब को सब पता है कि किसके किसके खाते में पैसे आ गए हैं। पता चल गया तो चल गया, ज्यादा होगा क्या? और ललवा कलवा को 2-4 दिन मुर्गा बनाएंगे, पीटेंगे फाटेंगे, उसके बाद फिर अपना काम। अच्छा, बाप मरे अंधेरे में बेटे के नाम पावर हाउस। बच्चों के पास जूता नहीं है, कपड़े नहीं है, तुम जा करके दारू पी रहे हो और साड़ी और झुमका खरीद रहे हो। बर्तन बहुत खुश हो रहे। अरे साल में एक ही बार तो मौका मिलता है। तुम्हें समझ में नहीं आएगी। अब हम जा रहे मायके, तुम नहीं समझोगे। और जब जाके चले जाएंगे तभी तुम्हारा समझ में आएगी। ठीक है? सही बताओ मायके जा रही हो? मायके जा रहे हैं। भैया घी शक्कर आते मुंह में। नहीं हम कह रहे हैं कि मायके न जाओ, मायके मत जाइयो, मायके राम चचा राम भैया राम। अब भाऊजी नमस्ते। इधर बताओ। अच्छा एक बात बताओ तुम हमको, हम चच्चा और ये भौजी, ये कौन सी दुनिया का अनोखा रिश्ता ले आए? एक बात बताओ, अगर हम भैया है ये भौजी है तो हम भौजा नहीं भाई? देखो जब तुम्हारे घर में आते हमेशा उल्टे समझते हो। अरे भैया देखो हम दोनों लोग छोटे छोटे थे, एक ही साथ स्कूल जाते थे, एक ही साथ लिखते थे, एक ही साथ खाना खाते थे, एक ही तालाब में नहाते भी थे। इससे हम दोनों लोग क्या हुए? दोस्त भाई दोस्त भाई। जैसे तुम्हारी अम्मा हमारी अम्मा, तुम्हारे बप्पा हमारे बप्पा, तुम्हारे दादा हमारे दादा, तुम्हारी बुआ हमारी बुआ, और तुम्हारे फूफा हमारे फूफा, तुम्हारी दादी हमारी दादी, और तुम्हारी दीदी हमारी दीदी, और तुम्हारी बीबी हमारी बीबी। एक बात बताओ, नहीं इधर आओ, बड़ी मुश्किल मार रहे हो। एक बात, ये लच्छीदार बातों में फंसा के हमको बेवकूफ बना रहे हो। हम
बेवकूफ बना रहे और क्या, तुम्हारी दीदी, उनकी बीवी, उनकी बीवी, ये क्या यहाँ हल्ला गल्ला मचा रखे हो? हल्ला गुल्ला नहीं मचा रहे हैं। ये बताओ कि झगड़ा करके सभी लोगों को काहे इकट्ठा किए हो? झगड़ा का इकट्ठा किए? हाँ। एक बात बताओ, तुम अपनी मेहरारू को अगर साड़ी लाके दोगे तो तुम्हारी मेहरारू का तुमसे झगड़ा करेगी? अरे झगड़ा नहीं करती है, जैसे साड़ी लाके देते हैं भैया ना, वैसे तुरंत भैया बहुत सेवा करती है। हाँ, यहाँ तो एक चाय भी नसीब नहीं हो रही है। चाय भी नहीं नसीब हो रही, इसका मतलब साड़ी लाके दिए इसीलिए नाराज है। पता नहीं क्यों। रुको, हम भौजी को मना रहे हैं। इधर आओ, इधर तुम खड़े हो जाओ। कहो भौजी, तुम्हारे लिए साड़ी लाए हैं, तुमको तो खुश होना चाहिए, कूदना चाहिए। खुश होना चाहिए। आ गए चपलूसी करने। अरे हम चापलूसी नहीं कर रहे हैं, हम तो सही बात बता रहे हैं भौजी। सही बात बता रहे हो ना, तो पहले सुन लिया कीजिए कि हम काहे नाराज है। काहे नाराज हो? अगर वो कमा करके हमें साड़ी ला के दे तो हम खुश हो जाए। मतलब क्या? मतलब ये है, जो मुन्ना मुन्नी के लिए डीबीटी का पैसा आया था, उनके जूते मोजे के लिए, उनके ड्रेस के लिए, कॉपी पेंसिल के लिए, वही पैसे निकाल के साड़ी खरीदे, बर्तन खरीदे और तो पौवा भी लगा के आ गए। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा गलत काम किया है। उधर जाइए आप, उधर जाइए, अभी बता रहे हैं। भरोसे इधर देखो, उधर न देखो, नहीं तो वो मार डालेंगे। बता क्या है? अरे अब तो सारी बात होगी। ये जो तुम्हारी घरवाली है सही कह रही क्या? यही कि जो डीबीटी का पैसा 1200 रुपए तुम्हारे खाते में आया था, उस पैसे से आप अपनी घरवाली के लिए साड़ी, ब्लाउज, घर के जो टूट फूट गए थे बर्तन नए खरीद लाए, और सबसे बड़ी बात दारू भी पीते हो। अरे एक बात बताओ भैया, अगर फ्री में अगर पैसा अगर मिल जाए तो दारू नहीं पियोगे? दारू का घर में खाने लिए राशन नहीं है, कलुआ नंगे घूम रहा है, गोड़ में पैर में चप्पल नहीं है, तन में कपड़ा नहीं है, और दारू पीना स्टार्ट कर दोगे? अरे भैया भरोसे दुनिया सुधर गई, आप भी सुधर जाओ। देखिए वो पैसा इस क्या कह रहे थे कि अभी मास्टर साहब को पता थोड़ी होगा कि हम निकाल लिए पैसा, सब सुन रहे थे। ऐसा तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे मास्टर हमारे पीछे पीछे लगे हैं। अरे पीछे नहीं, सारी जानकारी उनको होती है कि ये पैसा फलाने के अकाउंट में गया, लेकिन आप जैसे लोगों से वो मजबूर होते हैं, क्योंकि तुम इंसान नहीं हो, शैतान हो। तुम्हारे जैसे लोगों से मजबूर होते हैं। जब उनका आपका बच्चा बिना ड्रेस के स्कूल जाएगा तो मास्टर साहब कहेंगे तुम्हारे पापा के अकाउंट में पैसा गया, भैया आप ड्रेस में क्यों नहीं आए? तब वो जाकर के मम्मी पापा से कहता है, तब मम्मी पापा कहते हैं अरे मास्टर साहब सरकार दिया है पैसा, कहीं मास्टर साहब थोड़ी दिए, चलो बताते हैं मास्टर साहब को। तब जाके लड़ाई कर लेते हो, तब वो हार मान जाते हैं, मजबूर बन जाते हैं, क्योंकि तुम जैसे गंवार ऐसे ही करते हैं। जिस गड्ढे में पड़े हो उसी गड्ढे में धंसते जा रहे हो, ऊपर उठने की कोशिश नहीं कर रहे। देखो भरोसे भैया, उस पैसे पे अधिकार बच्चों का है। अगर हम बच्चों के अधिकार को छीनेंगे तो कल हमारे बच्चे क्या लईमार कहेंगे? लईमार नहीं, चुल्लू भरे पानी में डूब के मर जाओ। उस पैसे पे अधिकार बच्चों का है, और बच्चों के ही ऊपर हमें खर्चा करना है। कैसे? ड्रेस, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट। ठंडी का मौसम चल रहा था, स्वेटर भी खरीद के दीजिए ताकि आपका बच्चा फुल ड्रेस में स्कूल जाए, आत्मनिर्भर बने, पढ़ लिख कर आगे बढ़े। ठीक है, समझ गए ना? अगर पैसा तुमने अनजाने में खर्चा कर लिया है तो व्यवस्था करके ड्रेस जूता उधर जाओ। भाजी, और इनके द्वारा कोई दिक्कत हो तो बता दो। है ना? बताओ। बात ये है कि हमारे एक मुन्ना एक मुन्नी है। वो मतलब मुन्ना को कहते हैं जाओ पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, और मुन्नी को कहते हैं तुम क्या करोगी पढ़ के, तुम चलो घर में झाड़ू बर्तन करो। अच्छा, ये भी बात है। चलो ठीक है, अब तो इनको छोड़ेंगे नहीं। भरोसे इधर कहा देख रहे हो सर जी को? सर जी बचाने नहीं आएंगे। अरे यही कि तुम्हारे एक बेटा है एक बेटी है, बेटे को स्कूल भेजते हो, बिटिया को कम पढ़ाना चाहते हो, बिटिया को स्कूल नहीं भेजते। हमको तो लग रहा तुम भी इसकी तरह सठिया गए हो। अरे कहाँ सठिया गए हैं हम? एक बात बताओ, अगर हम बिटिया को स्कूल भेज देंगे तो घर का झाड़ू, बहारू, चौका, बर्तन, कपड़ा छांटना, खाना बनाना, ये सब कौन करेगा? तुम करोगे? हम क्या करेंगे? हम तो आपको अच्छी बात बता रहे हैं। किस पुरानी दुनिया में जी रहे हो, किस पुराने ख्यालों को सोच रहे हो लल्लन भैया। आजकल की हमारी गांव की लड़कियां, हमारे जिले की लड़कियां, हमारे देश की लड़कियां क्या नहीं कर रही हैं? देश को चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही, पढ़ लिख कर IAS PCS बन नहीं, मास्टर बन नहीं, डॉक्टर बन नहीं, वकील बन नहीं, पुलिस बन नहीं। कौन सा ऐसा कार्य जो हमारे गांव की, हमारे जिले की, हमारी देश की लड़कियां नहीं कर रही हैं?
तो ऐसा ना सोचिए। बेटा जिस प्रकार से हमारा बेटा है उसी प्रकार से हमारी बेटी है। बेटा बेटी एक समान, दोनों को शिक्षा और ज्ञान। देखिए बेटा तो हमारा है ही है, लेकिन बिटिया भी हमारी है। बिटिया भी हमारे कुल के नाम को चलाएगी। कैसे बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि बेटे को ज्यादा पढ़ा दो, बिटिया को कम पढ़ाओ, क्योंकि शादी करके उसको दूसरे घर जाना है। ऐसा ना सोचिए। जिस प्रकार से हमारा बेटा, लेकिन लोग क्या करते हैं, हर बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। हर दुनिया वाले मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वाले मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वाले मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा यहाँ क्या लेकर आया, बेटी क्या कुछ लाई नहीं। बिन बेटी के दुनिया वालों सुनी पड़ी कलाई है। रक्षाबंधन भैया द्विज का, रक्षाबंधन भैया द्विज का, बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं। दुनिया वाले मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वाले मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा एक ही कुल को तारे, बेटा केवल एक ही कुल को तारता है, माता पिता के सपनों को संवारता है। लेकिन बेटी तीन कुल को तारती है। कैसे? बेटा एक ही कुल को तारे, बेटी तीन को तारती है। माता पिता नाना नानी के सपनों को संवारती है। माता पिता नाना नानी के सपनों को वो संवारती है। मिल बेटी के दुनिया वालों, मिल बेटी के दुनिया वालों, होता कन्यादान नहीं। दुनिया वाले मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वाले मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वाले मुझे बता दो, क्या संतान नहीं। दुनिया वाले मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा साथ छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। छोड़ेगी वो जिस दिन नाता, तीन कुल से नाता तोड़ेगी। छोड़ेगी वो जिस दिन नाता, तीन कुल से नाता तोड़ेगी। बेटी को ठुकराने वाला, बेटी को ठुकराने वाला, वो इंसान इंसान नहीं। दुनिया वाले मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वाले मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वाले मुझे बता दो। तो सभी लोगों से निवेदन है, देखिए, और चलिए धन्यवाद। हर चीज लोग छीन सकते हैं हमसे, आपसे, आप लोग तो समझदार हैं, लेकिन ज्ञान, दिमाग, शिक्षा कोई आपसे जुदा नहीं कर सकता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा वो पीछे ही रहेगा, वो नहीं दहाड़ पाएगा। तो मैं हमारे आदरणीय इस विद्यालय के श्रीमान प्रधानाचार्य जी उपस्थित हैं, और एक दो लोग मैडम जी लोग। सर आज एक फोटो, ग्रुपिंग फोटो